बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम, जीतन राम मांझी। हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी इन दिनों खूब चर्चा में हैं। हालांकि चर्चा में वो हमेशा रहते हैं क्योंकि वो एक ऐसा नाम है जो कि बिहार में हमेशा केंद्र में रहते हैं, सरकार चाहे जिसकी भी हो। इस वक्त जीतन राम मांझी इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उनके 4 विधायक हैं और 4 विधायकों को वो नीतीश कुमार के साथ आकर तवज्जो दिलवाना चाहते हैं। मतलब हमारा ये है कि वो ये चाहते हैं कि हम 4 विधायकों के साथ आपके साथ जुड़े हैं तो हमें आप बाकायदा मंत्रिमंडल में भी जगह दें और हमारे एक नहीं कम से कम 2 या 3 हमें विधायकों को अच्छी पोजीशन, अच्छा मंत्रालय और अच्छी जगह दें। जीतन राम मांझी पिछले दिनों इसलिए खूब चर्चा में हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता भैया, कम से कम 2-3 रोटी तो दो। ये जो बयान है ये नीतीश कुमार के लिए थोड़ा परेशानी देने वाला भी है और जीतन राम मांझी को मजबूत करने वाला भी है, या यूं कहें कि जीतन राम मांझी अपनी शर्तों पर अब काम करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। किसी की भी सरकार हो, जीतन राम मांझी कभी भी हाशिए पर नहीं होते हैं। महागठबंधन की सरकार में भी उनकी पूछ वैसी ही होती है और एनडीए की सरकार हो तो उनकी पूछ वैसी ही होती है। जीतन राम मांझी एक ऐसा नाम है जो कि बिहार की सियासत में हर एक सरकार में अपना दबदबा कायम रखने के लिए बहुत कम विधायकों की संख्या के साथ ही मजबूती के साथ दिखाई पड़ते हैं। जीतन राम मांझी की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है, संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करते हैं। जीतन राम मांझी का जन्म बिहार में हुआ है, बिहार के गया जिले के खीजरसराय में। वहां पर एक गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामजीत राम मांझी था जो कि एक खेतीहर मजदूर थे। 1966 में जीतन राम मांझी ने ग्रेजुएशन किया। वो महादलित मुसहर समुदाय से आते हैं, मुसहर जाति से आते हैं। 1966 में उन्होंने क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया और 1980 में नौकरी छोड़ दी। मुसहर समाज के जीतन राम मांझी की पढ़ाई 11 साल की उम्र में शुरू हुई थी। मुसहर समाज यानी वो जाति जो भोजन की कमी की वजह से कभी कभी चूहों को भी पकड़कर खाती है, इसलिए मुसहर यानी चूहे को खाने वाली जो जाति प्रजाति होती है, इसलिए इन्हें मुसहर कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूहे को मूस भी कहते हैं। मुसहर जाति के जीतन राम मांझी हमेशा से बिहार की सियासत में अपना दबदबा कायम रखे रहे। संसाधनों की कमी का कसर मांझी ने अपने तेज बुद्धि के बल पर पूरी कर दी थी क्योंकि उन्होंने गया के कॉलेज से डिग्री की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के दौरान ही मांझी नेतागिरी के बारे में सोचने लगे थे। मांझी 1966 में डाक विभाग में क्लर्क बन गए, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि क्लर्की में उनका मन नहीं लगा क्योंकि मन तो सियासी गलियारों में था। क्लर्की उन्होंने छोड़ दी। आपको बता दें कि 1980 में जीतन राम मांझी को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था, लेकिन उसी वक्त उनका टिकट काट दिया गया। इस घटना के बाद कांग्रेस के नेता जगन्नाथ मिश्रा ने उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। जगन्नाथ मिश्रा ने ही जीतन राम मांझी को लेकर आगे सिफारिश की, जिसके बाद मांझी को फतेहपुर की सीट मिली, वो भी कांग्रेस की तरफ से। मांझी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस जीत से पूरी कांग्रेस पार्टी खुश रही। 1983 का वो साल था जब चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में जीतन राम मांझी राज्य मंत्री बन गए। 90 के दशक में कांग्रेस के ने बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे समय में जब बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बदल रहे थे, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत से कहा कि सरकार किसी की भी हो, मांझी शुरू से ही अपना दबदबा कायम रखते हैं। इतने मुख्यमंत्री बदलते गए लेकिन मंत्री पद मांझी का बना हुआ था। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने मिला। इस दौरान बिहार में कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में नहीं आ पाई, जिसके बाद लालू यादव का नाम लोगों के बीच घूमने लगा। 1990 में कांग्रेस की करारी हार का सामना पार्टी ने किया, जिसके कारण ही जीतन राम मांझी को भी हार देखनी पड़ी। कांग्रेस की हार के बाद जीतन राम मांझी ने हार नहीं मानी। इन सब के बाद जीतन राम मांझी ने जनता दल में शामिल होने का फैसला कर लिया। फटाफट आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी की सियासी राहें कैसी थीं। 1980 में जीतन राम मांझी ने कांग्रेस का हाथ थामा था, जैसा कि हमने आपको बताया, और यहीं से मांझी के राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है और तब से जीतन राम मांझी पीछे पलट कर देखते नहीं दिखाई पड़े।
1983 में जीतन राम मांझी पहली बार राज्य मंत्री बने थे। 1990 में जीतन राम मांझी जनता दल में शामिल हो गए और यहां से एक नई पारी की शुरुआत की। 1996 में एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने पाला बदल लिया और लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी का हाथ थाम लिया। साल 2005 था जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में शामिल हो गए और पार्टी के लिए काम करने लगे। 2014 में नीतीश कुमार ने ही मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। 2015 में नीतीश कुमार और मांझी के बीच टकराहट शुरू हो गई। टकराव की खबरें सामने आने लगी, जिसके बाद मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया। साल 2015 में बड़ा फैसला करते हुए अपनी खुद की पार्टी जीतन राम मांझी ने गठित की, जिसको हम पार्टी कहा गया। साल 2015 में एक बार फिर मांझी बीजेपी के पाले में दिखाई पड़े, बीजेपी के साथ आ गए। उन्होंने बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में अपनी शिरकत की। नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए तो मांझी भी एनडीए के साथ शामिल हो गए 2017 में। अब साल था 2019 का, वो फिर बीजेपी छोड़कर दिखाई पड़े लालू नीतीश के साथ महागठबंधन की सरकार में। 2020 में जीतन राम मांझी फिर से एक बार एनडीए में शामिल हो गए। अब आप देखिए, शुरुआत से सरकार किसी की भी हो, जीतन राम मांझी का दबदबा कायम है। 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो जीतन राम मांझी भी बीजेपी से अलग हो गए। अब 2023 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथी थे तो 2023 में मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके की पूरी राजनीतिक जर्नी रही है जीतन राम मांझी की, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जीतन राम मांझी का दबदबा हमेशा कायम है। जीतन राम मांझी की राजनीतिक कुंडली ये बताती है कि सरकार किसी की भी हो, जीतन राम मांझी का जो एक अपना रुतबा है वो कायम रहता है। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार जब एक बार फिर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके एनडीए के साथ हैं तो जीतन राम मांझी चर्चा में हैं, क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी एक रोटी नहीं 2-3 रोटी की डिमांड कर रहे हैं। 4 विधायक उनके हैं जो कि नीतीश कुमार को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब उन 4 विधायकों में वो मंत्रिमंडल भी चाहते हैं और अच्छा विभाग भी चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।